हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल टेक गुरुजी। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि माई में कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ में आते हैं जिनको कि हम टेबल क्रिएट करते समय यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास में कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर, और हम साइज देना होती है कि हमें कितने कैरेक्टर स्टोर करेंगे। यहाँ पर एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग होती है। फिक्स लेंथ का मतलब ये है कि आपने जो भी साइज दिया वो साइज फिक्स रहेगा, चाहे उसमें आप कम लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करें या आप उसकी इक्वल जो आपकी स्ट्रिंग रहती है वो स्टोर करें। और अगर आपने उससे ज्यादा स्टोर करा तो जो स्ट्रिंग होती है वो ट्रंकेट हो जाएगी। ओके, अब दूसरा हमारे पास में वेयर केयर साइज है। तो वेयर केयर में हम लोग क्या देते हैं, वेयर के अंदर वेरिएबल होगा वेयर केयर का। तो केयर का ही एडवांस वर्जन है वेयर केयर। तो वेयर केयर के अंदर आपने क्या करा, वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी आप साइज देंगे, सपोज करें आपने 20 साइज दिया और उसमें आप छोटी स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मेमोरी को उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आपकी कैपेसिटी को कम कर देगा। मतलब कि आपने बोला कि मेरे पास साइज तो मैंने 20 दिया, लेकिन मैं स्टोर उसमें 5 बाइट 5 ही साइज कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो बाकी की जो 15 बाइट रहती है वो फ्री कर देता है। आप कैसे कर देता है, हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको। तो यहाँ पर एक मैंने आपके लिए मेमोरी में बनाया हुआ, आप देख रहे हैं आप। तो मैं अगर फर्स्ट नेम को केयर 20 से करता हूँ, तो ये 20 बाइट्स है मेरे पास में, यहाँ पे 20 बाइट्स की मुझे साइज मिल जाएगी पूरी। तो मैं इसमें ओम स्टोर करता हूँ, और एम, जो कि केवल 2 बाइट कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर जब हम केयर देते हैं तो केयर में आपने 20 दिया है, तो केयर क्या करेगा, ये पूरी पूरी 20 बाइट कंज्यूम करके रखेगा, भले ही आपने उसके अंदर 2 बाइट ही क्या करी है, स्टोर करी है। अगर आप 2 बाइट स्टोर कर रहे हैं तो भी क्या कर रहा है, वो 18 बाइट्स अपने पास रखेगा। वो कोई उसे यूज नहीं कर सकता, वो कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं फर्स्ट नेम को बनाता हूँ वेयर केयर 20 से, तो अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पर ओम स्टोर करता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, जो बची हुई 18 बाइट्स हैं, ये बची हुई 18 बाइट्स जो रहती हैं, बची हुई 18 बाइट्स को ये फ्री कर देता है मेमोरी से। ये फ्री कर देता है। फ्री कर देने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये केवल अभी 2 बाइट ही यूज कर रहा है ओम को स्टोर करने के लिए, और जो बची हुई 18 बाइट्स हैं ये फ्री कर दी गई हैं। कोई और इसे इस्तेमाल कर सकता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये इसके लिए लेंथ को फिक्स करके नहीं रख रहा है। बोले अब दूसरा एग्जाम्पल, बोले सर बोले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास में बड़ी लेंथ आ गई, मतलब इसे तो ओम स्टोर किया था, तो मुझे अगर यहाँ पे कोई नया नाम स्टोर करना है, जैसे संजय नाम स्टोर करना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा, चूंकि आपने ऑलरेडी इसमें स्टोर करने के लिए दे रखा है, आपने मैक्सिमम लेंथ दी है 20, तो मैक्सिमम लेंथ 20 दी है, तो ये 5 जो रहेंगे, ये 6 कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर करेगा, और बाकी की जो 14 बाइट्स रहेगी ये फ्री कर देगा। मतलब आपको जब रिक्वायरमेंट है तो आपके पास आप मैक्सिमम में से आप क्या कर सकते हैं, उतना एक पार्ट ले सकते हैं, और बाकी की जो मेमोरी आपकी बच जाती है उसे आप क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो ये केयर और वेयर केयर के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। इन जनरली हम लोग जो है वेयर केयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपका एड्रेस है ना, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, या आपकी डिटेल्स, दूसरी डिटेल्स है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर केयर का इस्तेमाल करते हैं। केयर पुराना हो चुका है, पुराना वर्जन जब शुरुआत में आया था डेटाबेस, तो हम लोग केयर का इस्तेमाल करते थे, उसमें केयर ही था। लेकिन बाद में वेयर केयर आया, वेयर केयर 2 आया हमारे पास में। लेकिन माइस्क्ल जो है केवल वेयर केयर को ही सपोर्ट करता है, वेयर केयर 2 सपोर्ट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में बाइनरी है। तो बाइनरी इज सिमिलर टू द कैरेक्टर, बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होता है बाइनरी स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होता है। फिर यहाँ पर दूसरा है वेयर केयर बाइनरी। तो वेयर केयर बाइनरी, जो वेयर बाइनरी है वो वेयर केयर की तरह ही है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डेटा जो स्ट्रिंग होगी पूरी पूरी वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होगी। फिर बात करते हैं हम लोग, जो पांचवा डेटा टाइप है उसका नाम है टाइनी ब्लॉक। तो टाइनी ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्लॉक का मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसा डेटा जो कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आने वाला है वो कहलाता है आपका ब्लॉक कहलाता है। तो ब्लॉक में क्या क्या आएगा, ब्लॉक के अंदर इमेज आएगी, फाइल आएंगी, आपकी MP3 फाइल हो जाएंगी, आपकी वीडियो फाइल्स हो जाएंगी, ये सब ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इन्हें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, और फिर इन्हें डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ओके, तो टाइनरी टाइनी ब्लॉक है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 255 बाइट है। 255 बाइट तक की फाइल होगी, स्टोर कर सकता है उसको।
फिर हमारे पास में टाइनी टेक्स्ट है। टाइनी टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। इसकी मैक्सिमम साइज जो आपकी लेंथ है वो 255 कैरेक्टर है। अब बात करते हैं टेक्स्ट की, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारे पास में, टेक्स्ट के अंदर हम मैक्सिमम लेंथ जो है 65,535 बाइट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास में ब्लॉब है। ब्लॉब जो है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप कोई भी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट को जो है स्टोर कर सकते हैं जिसके अंदर 65,535 जो रहेगा बाइट ऑफ डेटा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, कुछ जगह पर ब्लॉब की साइज 1 GB तक हमें मिलती है और कुछ जगह पर साइज कम होती है ब्लॉब के अंदर। ओके, फिर हमारे पास में है मीडियम टेक्स्ट। मीडियम टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है वो है 16,777,215 कैरेक्टर्स। तो इतने कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, मीडियम टेक्स्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मीडियम ब्लॉब और मीडियम टेक्स्ट की दोनों की साइज सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है कि हम मीडियम टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं और मीडियम ब्लॉब के अंदर जो है हम लोग बाइनरी डेटा स्टोर करेंगे, मतलब कि कोई फाइल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट के अंदर और फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ओके, चलिए फिर लॉन्ग टेक्स्ट है हमारे पास में। तो लॉन्ग टेक्स्ट की आप यहाँ पर लेंथ देख सकते हैं, वो है 4,294,967,295 कैरेक्टर्स। तो इतना जो है मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास में, कितना कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिर लॉन्ग ब्लॉब है हमारे पास। तो लॉन्ग ब्लॉब के अंदर भी हम लगभग लगभग सेम जो है लॉन्ग टेक्स्ट की तरह ही जो है पूरी पूरी उसकी साइज है, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनुमरेशन की। तो इनुमरेशन जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर इनुमरेशन टाइप का एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर फिक्स वैल्यूज होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ फिक्स वैल्यूज कर सकते हैं कि आपका जो कॉलम रहेगा उस कॉलम के अंदर यही वैल्यूज आएंगी, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो वो जो है हमारा काम सारा होता है इन्यूमरेशन के थ्रू, सारा काम हमारा होता है। फिर है हमारे पास में सेट। तो सेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह की हम वैल्यूज क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और उसमें से जो हम लोग है ना मैक्सिमम 64 वैल्यूज को कर सकते हैं सेट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं कि ये 64 वैल्यूज हैं जो कि इस सेट के अंदर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स से। तो यहाँ पर हमारे पास में इंटीजर में 5 तरह के डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है टाइनी इंट। टाइनी इंट का मतलब है 1 बाइट। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाइट। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे सर टाइनी इंट और कोर जावा के अंदर जाएं, या हम लोग बात करें सर कोर जावा में कैसे स्टोर करेंगे, तो कोर जावा के अंदर जो बाइट होता है वो चीज यहीं पर टाइनी इंट के अंदर भी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ -128 से लेकर के +127 जो इसकी रेंज है। फिर हमारे पास में स्मॉल इंट है। स्मॉल इंट की जो रेंज है वो -32768 से लेकर +32767 तक है। ये सी लैंग्वेज का जो इंट होता है, ओके, ये उसके इक्वल है। ओके, फिर मीडियम इंट है हमारे पास में। तो मीडियम इंट की रेंज है -838860 से लेकर के 838860 तक। फिर हमारे पास में इंटीजर है। तो इंटीजर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं -214748368 से लेकर के 21474836648 तक की आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर के अंदर, मीडियम इंट के अंदर आपके टेलीफोन नंबर स्टोर नहीं हो सकते हैं। जब भी आप कभी कोई कॉलम बनाएंगे टेबल के अंदर, तो यहाँ पर आप मीडियम इंट या इंट के अंदर आप कभी भी आप मोबाइल नंबर स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी रेंज कम है। आप रेंज देख सकते हैं, तो जो नंबर स्टोर होगा वो इस विद इन द रेंज के साथ में होगा, खास बात ही। तो अगर आपको टेलीफोन नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको बिगिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बिगिंट वहां पर देंगे तो बिगिंट के पास में आपके पास में रेंज आएगी। उस रेंज को आप देख सकते हैं, वो रेंज कितनी बड़ी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 1000, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़, है ना, कोई अरब, खरब, तो वो उससे भी ऊपर की रेंज है हमारे पास में इंटीजर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये एक बड़ा सा नंबर है हमारे पास में -922337230368854775808 से लेकर के प्लस के अंदर 923372036854775808 तक का एक नंबर है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में बिगिन। तो आपको जब भी फोन नंबर स्टोर करना है तो फोन नंबर अगर आप जिसे देते हैं टेबल के अंदर स्टोर करेंगे तो बिगिन का इस्तेमाल करेंगे। और बिगिन के अंदर हम लोग साइज पास करेंगे 10। ठीक है, साइज पास करेंगे 10, तो 10 डिजिट्स तक ही स्टोर करेगा, 11वीं डिजिट स्टोर नहीं करेगा फिर वो। ओके, चलिए बात करते हैं आगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में फ्लोट है यहाँ पर। तो फ्लोट के अंदर हम डेसिमल प्रिसाइज टू 23 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल जो है हमारे पास में 23 डिजिट तक जो है डेसिमल का प्रिसीजन हमको दिया जाएगा फ्लोट में। फिर डबल की बात करेंगे तो डबल के अंदर जो प्रिसीजन है वो 24 से लेकर 53 डिजिट तक का देता है। तो अगर आपका नंबर 23 डिजिट्स
तक का आने वाला है तो आप फ्लोट का इस्तेमाल करें, और उससे भी बड़ा आने वाला है तो आप डबल का इस्तेमाल करें। फिर एक डेटा टाइप होता है वो है डेसिमल। तो डेसिमल के अंदर क्या होता है, जो डबल रहता है उसको स्टोर किया जाता है एज ए स्ट्रिंग। ओके, जो भी आप वैल्यू देंगे वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। मतलब अगर आपने एक नंबर स्टोर किया 125.46, तो ये 1 to 5.3 जो है आपका नंबर जो रहेगा, ये पूरा पूरा स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होगा, ना कि डेसिमल के रूप में स्टोर होगा, ना ही फ्लोट या फिर डबल आपके इंटीजर के रूप में स्टोर होगा। ओके, स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो हमारे पास में है डेट। तो आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टोर करना है, या कब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ ये आपको स्टोर करना है, किस डेट को आप रजिस्ट्रेशन आपका था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था वो आपको स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप यूज करना रहेगा कॉलम के लिए वो है डेट। तो डेट के अंदर जो फॉर्मेट है वो है YY डैश डैश DD। तो ये जो फॉर्मेट है ये है ईयर में, तो 4 डिजिट का आपका ईयर रहेगा, 2 डिजिट्स में आपका मंथ रहेगा, और फिर जो रहेगी 2 डिजिट्स के अंदर आपकी डेट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डेट का फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जो फॉर्मेट है आप चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग कमांड चलाएंगे माइस्क्वेल के अंदर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो जब हम लोग स्टोर करेंगे तो स्टोर करने में फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा स्टोर नहीं, ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर डेट टाइम है, आप डेट और टाइम एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तो डेट और टाइम स्टोर करने के लिए हमारे पास में डेट टाइम टाइप का डेटा टाइप है। उसमें हमारे पास जो स्टोरिंग होगी वो होगी 4 डिजिट में, आप रिप्रेजेंट करेंगे आपका ईयर डैश डैश DD, स्पेस दे करके हवर, 2 डिजिट में आपको हवर रिप्रेजेंट करना है। फिर मीन्स आपका मंथ मिनट, और फिर SS मीन्स सेकेंड। फिर एक टाइम स्टाम्प है, टाइम स्टाम्प का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सेकंड्स के ऊपर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड अपडेट होता रहे, तो ऑटोमेटिकली टाइम स्टाम्प क्या रहे, डेटा अपडेट होता रहे। कोई नया फिर फाइल आई, कोई अपडेट हुआ, तो वहां पर आपका क्या हो, अपने आप अपडेशन हो जाए तो टाइम स्टाम्प दिया जाता है। टाइम स्टाम्प के फॉर्मेट के अंदर डैश और वाई की छड़ी जाती है, ये पूरा पूरा एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट होता है आपका टाइम स्टाम्प। ओके, फिर है हमारे पास में टाइम। तो टाइम के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल टाइम स्टोर करते हैं हवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट के अंदर। फिर हमारे पास में लास्ट जो डेटा टाइप है वो है बुलियन। बुलियन के अंदर हम लोग ट्रू और फॉल्स स्टोर करते हैं, जो कि टाइनी इंट के रूप में स्टोर होता है। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more videos on different technologies.